subscribe, like and press the bell icon। एक जंगल में ठंडी का मौसम चल रहा था और तमाम पक्षी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे कि क्रिसमस आने वाला था। उस जंगल में जब भी क्रिसमस आता तो सेंटा क्लॉस आकर तमाम अच्छे पक्षियों को उपहार दिया करते थे। तमाम पक्षी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि सेंटा क्लॉस अब आने ही वाले थे। अरे मीनू चिड़िया, देखो क्रिसमस तो आने ही वाला है और क्रिसमस के आते ही सेंटा क्लॉस हमारे जंगल में आएंगे और फिर वे हम सब पक्षियों को अच्छे अच्छे उपहार देंगे। अरे हाँ तोते भाई, जब भी सेंटा क्लॉस हमारे जंगल में आते हैं मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ क्योंकि वो हमें इतने अच्छे अच्छे उपहार देते हैं। अरे हाँ, तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पिछली बार सेंटा ने मुझे इतना बढ़िया उपहार दिया था जिसे लेने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और मुझे आज तक वो उपहार याद है। सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि सेंटा क्लॉस तो पूरे जंगल में इतने अच्छे अच्छे उपहार बांटते हैं। अरे हाँ मीनू चिड़िया, लेकिन तुम देखना इस बार सबसे अच्छा उपहार मेरा ही होगा। हे, अरे तोते, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम जानते नहीं हो, सेंटा सबसे अच्छे पक्षी को ही सबसे अच्छा उपहार देते हैं और सबसे अच्छा पक्षी तो पूरे जंगल में मैं ही हूँ, यानी सबसे अच्छा उपहार सेंटा मुझे ही देंगे। अरे तोते भाई, कबूतर भाई, आप लोग उपहार की मारामारी बंद करिए। हम सभी अच्छे पक्षी हैं और सेंटा हम सबको ही अच्छे अच्छे उपहार देंगे। वहीं दूसरी तरफ उस जंगल में एक कौवा रहता था जिसे सेंटा क्लॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं थे क्योंकि वे उसे बिल्कुल अच्छे उपहार नहीं देते थे। अरे आ गया क्रिसमस, अब फिर से वही सेंटा आएगा और वह तमाम पक्षियों को अच्छे अच्छे उपहार देगा सिवाय मेरे। पता नहीं उसे मेरे से क्या मसला है। और इस सेंटा ने तो मेरी पूरे जंगल में बेइज्जती ही करके रख दी है। ऐसा लगता है पूरे जंगल में मैं ही सबसे बुरा पक्षी हूँ जो ये सेंटा मुझे उपहार ही नहीं देता। अरे लेकिन अब ये बहुत हो गया, इस बार आने दो इस सेंटा को। मैं अब इसे किसी पक्षी को भी अच्छे उपहार देने नहीं दूंगा। फिर वे कौवा उस सेंटा के साथ कुछ बुरा करने के लिए कुछ सोचने लगता है। अरे हाँ, इस बार जब सेंटा आएगा तो मैं उसे पकड़कर अपने घर में बांध दूंगा और जब तमाम पक्षी सो जाएंगे तो मैं अपने बनाए हुए बेकार उपहार तमाम पक्षियों के घर के बाहर रख दूंगा, जिसे देखने के बाद वे पक्षी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और वे सब मिलकर सेंटा को बहुत पीटेंगे। कौवे का ये विचार तो बहुत ज्यादा भयानक था, परंतु वे अब इंतजार करने लगता है कि कब सेंटा आए और कब वे अपने विचार को अंजाम दे सके। फिर रात हो जाती है और आज क्रिसमस का ही दिन था और तमाम पक्षी सेंटा क्लॉस के आने का इंतजार कर रहे थे कि कब वे आएं और तमाम पक्षियों को अच्छे अच्छे उपहार दें। अरे मीनू चिड़िया, आज हमारा जंगल कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है हम एक नए जंगल में आए हैं और अब तो सेंटा क्लॉस भी आने ही वाले होंगे। अरे हाँ तोते भाई, हमारा जंगल तो आज बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है क्योंकि आज क्रिसमस का त्योहार है और अब तो सेंटा क्लॉस भी आ ही रहे होंगे और वे हम सबको अच्छे अच्छे तोहफे देंगे। अरे पक्षियों, मेरी एक बात मानो, अपने अपने घर में जाकर बैठो, कहीं सेंटा क्लॉस आए और उपहार रखकर ऐसे ही ना चले जाएं। अरे कबूतर, तुम तो वैसे बेकार बात ही करते हो, लेकिन आज पहली बार मुझे तुम्हारी बात में दम लग रहा है। अरे हाँ तोते भाई, वैसे इस बार कबूतर भाई ठीक ही कह रहे हैं। अब हमें अपने अपने घर पर जाकर सो जाना चाहिए ताकि जब हम सुबह उठें तो सेंटा क्लॉस हमारे लिए अच्छे अच्छे तोहफे रख कर गए हों। अरे तो फिर चलो मीनू चिड़िया, अब हम चलते हैं और अपने अपने घर पर जाकर सो जाते हैं। ये कहकर वे तीनों पक्षी वहाँ से उड़ जाते हैं और वे तीनों अपने अपने घर पर जाकर सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कौवा सेंटा क्लॉस का इंतजार कर रहा होता है कि कब वे आएं और कौवा उन्हें बंदी बना सके। सेंटा क्लॉस ने तमाम पक्षियों के लिए उपहार तैयार कर ही लिए होते हैं और वे जंगल में जाने के लिए बस निकल ही रहे होते हैं। तमाम पक्षियों के लिए उपहार तैयार हैं, अब मुझे जंगल में जाने के लिए निकलना चाहिए। फिर ये कहकर वे सेंटा क्लॉस अपने जादुई बादल पर बैठकर जंगल में आने के लिए निकल जाते हैं। फिर वे सेंटा क्लॉस अपने जादुई बादल पर बैठकर जंगल में आ ही रहे होते हैं कि वह कौवा उन्हें देख लेता है और वे उन्हें बुलाने लगता है।
अरे सांता क्लॉज जरा इधर तो आओ, मेरी बात तो सुनो। हा, अरे ये आलसी कौवा मुझे क्यों बुला रहा है? चलो मैं इसके पास जाकर देख ही लेता हूँ। फिर ये कहकर वे सेंटा क्लॉज उस कौवे के पास आ जाते हैं। हो, अरे बताओ कौवे, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अभी मुझे उपहार बांटने भी जाना है। अरे सांता क्लॉज, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना, लेकिन इस बार आप तमाम पक्षियों को उपहार नहीं बांट पाओगे। हो, अरे कौवे, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे सांता क्लॉज, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता। आप हर साल मुझे एक भी उपहार नहीं देते क्योंकि मैं एक बुरा कौवा हूँ। हो, अरे कौवे, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्या होगा जो मैं किसी पक्षी को उपहार नहीं दे पाऊंगा? और सांता क्लॉज, मैं आपको बंदी बना रहा हूँ, मुझे क्षमा करना क्योंकि आप हर साल मुझे एक भी उपहार नहीं देते हो। फिर वे कौवा सेंटा क्लॉज को अपने घर में ले जाकर बांध देता है। फिर वे कौवा बाहर आ जाता है और वे सेंटा क्लॉज के उपहारों को बदलकर अपने उपहार रख देता है, जिसके अंदर दिवाली के छोटे छोटे बॉम्ब होते हैं। फिर वे कौवा रात को ही एक एक कर तमाम पक्षियों के घर पर जाता है और अपने बनाए हुए उपहार उनके घर के बाहर रखकर आ जाता है। फिर सुबह हो जाती है और तमाम पक्षी अपने घर के बाहर उपहार देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वे समझ रहे होते हैं कि ये उपहार सेंटा क्लॉज रख कर गए हैं, जबकि वे तो कौवे ने रखे थे। फिर तमाम पक्षी अपना अपना उपहार अपने अपने घर में खोलने लगते हैं। सबसे पहले राजू तोता अपना उपहार खोलने लगता है। फिर जैसे ही वे तोता अपना उपहार खोलता है, उसमें से दिवाली का एक छोटा सा बॉम्ब निकलता है और उपहार के खुलते ही वे बॉम्ब फट जाता है। फिर मीनू चिड़िया और कबूतर के साथ भी ऐसा ही हुआ, उन दोनों के उपहार में से भी बॉम्ब ही निकला था। फिर वे तीनों पक्षी मिलते हैं और वे तीनों दूसरे पक्षियों से पूछने जा रहे होते हैं कि उनके उपहार में भी बॉम्ब ही निकला है। फिर वे तीनों सबसे पहले उस कौवे के घर पर आते हैं, परंतु वे कौवा उस वक्त घर पर नहीं होता। वे तीनों जैसे ही घर पर आते हैं, वे तीनों अचानक से चौंक जाते हैं क्योंकि सेंटा क्लॉज उस घर पर बंधे हुए होते हैं। लेडी सेंटा क्लॉज, ये सब क्या है और आपको यहाँ पर किसने बंदी बनाकर रखा हुआ है? हो, अरे मुझे तो उस कौवे ने बंदी बनाया हुआ है और उसने अपने बनाए हुए उपहार तुम लोगों के घर के बाहर रख दिए। अरे सांता क्लॉज, मैं समझ गया, आप हर साल उसको उपहार नहीं देते, इसीलिए उसने आपके साथ ऐसा किया है। फिर अचानक से वे कौवा वहाँ पर आ जाता है और वे ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो भागो मेरे घर से। फिर मीनू चिड़िया और राजू तोता मिलकर सेंटा क्लॉज को खोल देते हैं। हो, अरे कौवे, तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है। तुम सब पक्षियों को उपहार मिल गया, लेकिन बस चील को उपहार मिलना बाकी है। अब मैं उसको भी एक उपहार दूंगा। फिर सेंटा क्लॉज उस कौवे को एक उपहार के डब्बे में बंद करके एक चील के पास रख देते हैं और चील इतना अच्छा उपहार मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है।